तेरे फोन की स्क्रीन पर यह वीडियो अभी इसी सेकंड आई है। तू सोच रहा होगा कि बस यूं ही आ गई, स्क्रॉल करते करते दिख गई, एल्गोरिदम ने दिखा दी। कोई बड़ी बात नहीं, पर रुक, जरा रुक और सोच। करोड़ों वीडियो हैं इस दुनिया में। इस वक्त लाखों लोग अपना फोन चला रहे हैं। कोई गाने सुन रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है। पर तू ये देख रहा है, ये, ठीक ये, इस सेकंड में, इस पल में। क्यों? क्या सच में ये संयोग है? क्या सच में एल्गोरिथम ने दिखाई है? या फिर किसी ने जानबूझकर तेरी उंगलियों को यहां तक पहुंचाया है? किसी ने जानबूझकर तेरी आंखों को इस स्क्रीन पर रोका है। किसी ने जानबूझकर तेरे कानों तक ये आवाज पहुंचाई है। वो कोई है तेरी राधा रानी, वो कोई है तेरी श्यामा जू, वो कोई है तेरी किशोरी जी। उन्होंने आज तुझे ढूंढा है, ब्रह्मांड के कोने कोने से तुझे ढूंढा है, और तेरे फोन की स्क्रीन पर यह संदेश रखा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के तकिए के नीचे चिट्ठी रख देती है, वैसे ही राधा रानी ने तेरे फोन में ये चिट्ठी रख दी है। और इस चिट्ठी में ऐसी बात लिखी है जो तेरी पूरी जिंदगी पलट कर रख देगी। शर्त यही है कि तुझे इसे पूरा पढ़ना होगा, पूरा सुनना होगा, पूरा महसूस करना होगा, और सबसे बड़ी बात, कल तक इस पर अमल करना होगा। क्योंकि राधा रानी ने साफ कह दिया है कि कल के बाद ये मौका नहीं मिलेगा, कल के बाद ये दरवाजा बंद, कल के बाद ये रास्ता गायब, कल के बाद ये खिड़की सील। तू डर गया ना? तू सोच रहा है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या होने वाला है? मेरे साथ कोई बुरा तो नहीं होगा? नहीं मेरे बच्चे, बुरा नहीं होगा, बल्कि इतना अच्छा होने वाला है कि तू सोच भी नहीं सकता। पर वो अच्छा तभी होगा जब तू आज का ये मौका पकड़ ले, और अगर छोड़ दिया तो वो अच्छा किसी और के हिस्से में चला जाएगा। ब्रह्मांड किसी का इंतजार नहीं करता, वो अपनी कृपा बरसाता है। जो हाथ फैलाए खड़ा है उसकी झोली भर देता है, और जो सो रहा है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो अभी इसी वक्त अपने हाथ फैला, अपनी झोली खोल, और राधा रानी की इस कृपा को पकड़ ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस वीडियो को अभी लाइक कर। 1 सेकंड लगेगा, बस 1 सेकंड, पर वो 1 सेकंड तेरी जिंदगी का सबसे कीमती सेकंड होगा, क्योंकि उस लाइक में तेरी स्वीकृति होगी, तेरा हाँ होगा। रानी को कहना होगा कि हाँ माँ, मैं तैयार हूं। कमेंट में लिख जय श्री राधे। मैंने ये मौका पकड़ लिया, और इसे शेयर कर, अभी शेयर कर, क्योंकि ये मौका सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये हर उस आत्मा के लिए है जो इस संदेश को सुनेगी। तो बन जा राधा रानी का दूत, फैला दे ये कृपा, बांट दे ये प्रसाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अंत तक देख, अंत तक, क्योंकि अंत में राधा रानी ने वो बताया है जो सबसे जरूरी है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे गोपनीय है। अब सुन मेरे लाडले, आज क्या हुआ वो तुझे शुरू से बताती हूँ। आज वृंदावन में एक अजीब सी बात हुई। सुबह से ही हवा में कुछ अलग था। यमुना जी का पानी आज सामान्य से ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसमें हीरे घुल गए हों। निधिवन के पेड़ आज बिना हवा के भी हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। मोर आज जमीन पर नहीं, आसमान की ओर देखकर नाच रहे थे, जैसे ऊपर से कोई आ रहा हो। और बांसुरी की एक ऐसी धुन गूंज रही थी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी, ना गोपियों ने, ना ग्वालों ने, ना स्वयं यमुना ने। उस धुन में एक संदेश छुपा था, ब्रह्मांड का संदेश, कि आज एक विशेष द्वार खुलने वाला है। ऐसा द्वार जो युगों में एक बार खुलता है, ऐसा द्वार जिससे होकर इतनी शक्तिशाली ऊर्जा बहती है कि जो भी उसकी धारा में खड़ा हो जाए उसका पूरा अस्तित्व बदल जाता है, उसके कर्म बदल जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। राधा रानी ने जब ये महसूस किया तो वे तुरंत कान्हा के पास गई। कान्हा बांसुरी बजा रहे थे, वही अनसुनी धुन। राधा रानी ने कहा कि कान्हा ये क्या हो रहा है, ये कौन सा द्वार खुल रहा है? कान्हा ने बांसुरी नीचे रखी
और बोले कि राधे, ये कर्म शुद्धि का द्वार है। ये बहुत दुर्लभ है। ये तब खुलता है जब ग्रहों की एक विशेष स्थिति बनती है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और आज वो स्थिति बनी है। ये द्वार आज खुला है और कल सूर्यास्त तक खुला रहेगा। उसके बाद बंद। और अगली बार कब खुलेगा कोई नहीं जानता। राधा रानी की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा कि कान्हा, मेरे बच्चे, मेरे भक्त, वो जो रोज तड़पते हैं, रोज रोते हैं, रोज टूटते हैं, उन्हें इस द्वार के बारे में बताना होगा। उन्हें इस मौके का फायदा उठाने देना होगा। कान्हा ने कहा कि राधे, जाओ, अपने बच्चों को बताओ, पर याद रखो, कल सूर्यास्त तक। उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये ब्रह्मांड का नियम है, मुझसे भी बड़ा। और राधा रानी दौड़ी चली आई, तेरे पास, मेरे पास, हर उस भक्त के पास जो इस वक्त ये सुन रहा है। और उनका संदेश यही है, जल्दी सुन, कल के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि ये कर्म शुद्धि का द्वार क्या है और तुझे क्या करना है। देख, हर इंसान के जीवन में कर्मों का एक हिसाब चलता रहता है। अच्छे कर्म एक तरफ, बुरे कर्म दूसरी तरफ। जब अच्छे कर्म ज्यादा होते हैं तो जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, शांति आती है। और जब बुरे कर्म ज्यादा होते हैं तो दुख आता है, गरीबी आती है, अशांति आती है। तेरे जीवन में जो दुख है ना, जो समस्याएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो बार बार हार है, वो सब तेरे पुराने कर्मों का नतीजा है। इस जन्म के भी और पिछले जन्मों के भी। तेरे कर्मों का बोझ इतना भारी हो गया है कि वो तुझे नीचे खींच रहा है। तू चाहकर भी ऊपर नहीं उठ पा रहा। तू मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। तू कोशिश करता है पर सफलता नहीं मिलती। तू दौड़ता है पर मंजिल दूर होती जाती है, क्योंकि तेरे पैरों में कर्मों की बेड़ियां हैं और वो बेड़ियां तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। पर आज जो द्वार खुला है ना, वो उन बेड़ियों को तोड़ सकता है, उस कर्मों के बोझ को हल्का कर सकता है, तेरे पापों के हिसाब को कम कर सकता है और तुझे एक नई शुरुआत दे सकता है। एक ताजा शुरुआत। जैसे बारिश के बाद हर चीज धुल जाती है, चमक जाती है, ताजा हो जाती है, वैसे ही इस द्वार से बहने वाली ऊर्जा तेरे पूरे अस्तित्व को धो देगी, चमका देगी, ताजा कर देगी। पर तुझे कुछ करना होगा। बस बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तुझे उस ऊर्जा को पकड़ना होगा, उसे अपने भीतर भरना होगा और उसके लिए कुछ विशेष काम करने होंगे। आज से लेकर कल सूर्यास्त तक बस इतना समय है। इसके बाद द्वार बंद। अब सुन क्या करना है, बहुत ध्यान से सुन। एक एक शब्द, एक एक कदम, कुछ भी मत छोड़ना। पहला कदम, शुद्धिकरण। सबसे पहले तुझे अपने आप को शुद्ध करना है, अंदर और बाहर दोनों से। बाहर की शुद्धि, आज स्नान कर, ठंडे पानी से। अगर सर्दी है तो गुनगुने पानी से, पर स्नान जरूर कर। और स्नान करते समय ऐसा महसूस कर कि पानी सिर्फ तेरे शरीर की गंदगी नहीं धो रहा, वो तेरे कर्मों की गंदगी भी धो रहा है, पापों की परत भी उतार रहा है, तेरी नकारात्मकता भी बहा रहा है। हर बूंद के साथ तेरा कुछ बोझ कम हो रहा है। हर बूंद के साथ तू हल्का हो रहा है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहन, अगर हो सके तो सफेद या पीले। सफेद शुद्धि का रंग है, पीला राधा रानी का प्रिय रंग। अगर ये रंग ना हो तो कोई भी साफ धुले कपड़े पहन ले। अंदर की शुद्धि। अब बैठ जा शांत जगह पर, आंखें बंद कर और अपने भीतर देख, क्या है वहां। कितना गुस्सा है, कितनी नफरत है, कितना लालच है, कितना डर है, कितना अहंकार है, कितनी ईर्ष्या है। सब देख, ध्यान से देख। और फिर एक गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए बोल कि मैं ये सब राधा रानी के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपना गुस्सा समर्पित करता हूँ, मैं अपनी नफरत समर्पित करता हूँ, मैं अपना लालच समर्पित करता हूँ, मैं अपना डर समर्पित करता हूँ, मैं अपना अहंकार समर्पित करता हूँ। सब कुछ राधे ले ले, सब ले ले।
मुझे खाली कर दे, साफ कर दे, शुद्ध कर दे। ये करते समय तेरी आंखों से आंसू बह सकते हैं। बहने दे, रोक मत। वो आंसू सफाई कर रहे हैं, तेरे भीतर का जहर बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा कदम, प्रायश्चित। अब तुझे अपने 3 सबसे बड़े पापों को स्वीकार करना है। वो 3 गलतियां जो तूने जानबूझकर की, जिनका बोझ तेरे सीने पर है, जिन्हें याद करके तुझे शर्म आती है, ग्लानि होती है, उन तीनों को मन ही मन स्वीकार कर और राधा रानी से कहे कि राधे, मैंने ये गलती की, मैंने ये पाप किया, मुझे इसका गहरा पछतावा है, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं वचन देता हूं कि ये गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। जब तू ये बोलेगा सच्चे मन से, तो तेरे कर्मों के हिसाब में से उन पापों का बोझ कम हो जाएगा। पूरा नहीं खत्म होगा, पर कम जरूर होगा, और उस कमी से तेरे भाग्य में जगह बनेगी अच्छी चीजों के लिए, सुख के लिए, सफलता के लिए, शांति के लिए। तीसरा कदम, क्षमादान। अब तुझे 5 लोगों को माफ करना है और 3 लोगों से माफी मांगनी है। पहले माफ कर 5 लोगों को जिन्होंने तुझे दुख दिया, जिन्होंने तेरा दिल तोड़ा, जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया। उन 5 को मन ही मन माफ कर। बोल कि मैं तुझे माफ करता हूं, जो तूने मेरे साथ किया उसे मैं जाने देता हूं। आज, अभी, इसी पल मैं उस बोझ को नहीं ढोऊंगा। तू कहेगा कि उसने इतना बुरा किया है, माफ कैसे करो? मेरे बच्चे, माफ करना उसके लिए नहीं, तेरे लिए है। जब तक तू माफ नहीं करता, तब तक वो इंसान तेरे भीतर बैठा है, तेरी ऊर्जा खा रहा है, तेरा भाग्य रोक रहा है। माफ कर और उसे अपने भीतर से निकाल। आजाद हो। अब माफी मांग 3 लोगों से जिनका तूने दिल दुखाया, जिनके साथ तूने गलत किया। फोन कर, मैसेज कर, मिलकर बोल। बस बोल कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। बिना बहाने के, बिना सफाई के, बस माफी। ये अहंकार तोड़ने का सबसे बड़ा काम है, और जिसका अहंकार टूटता है उसके भाग्य के दरवाजे खुलते हैं। कर्म शुद्धि के उस द्वार से जो ऊर्जा बह रही है, वो अहंकारी तक नहीं पहुंचती। वो सिर्फ उन तक पहुंचती है जो विनम्र है, जो झुकना जानते हैं, जो माफी मांगने में शर्म नहीं करते। चौथा कदम, सेवा और दान। आज तुझे 3 काम करने हैं। पहला काम, किसी भूखे को खाना खिला, इंसान हो या जानवर। 1 रोटी काफी है, 1 फल काफी है। पक्षियों को दाना डाल, कुत्ते को रोटी दे, गाय को चारा दे, भिखारी को खाना दे, कुछ भी, पर दे। दूसरा काम, किसी इंसान की मदद कर, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, निस्वार्थ। छोटी सी मदद भी काफी है। किसी बूढ़े को सड़क पार कराना, किसी को रास्ता बताना, किसी की भारी चीज उठाने में मदद करना, कुछ भी। तीसरा काम, किसी को मुस्कान दे। हाँ, बस मुस्कान। किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा, किसी दुखी इंसान को देखकर मुस्कुरा, किसी बच्चे को देखकर मुस्कुरा। तेरी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बना सकती है, और उसकी खुशी का पुण्य तुझे मिलेगा। ये 3 काम तेरे कर्मों के अच्छे पल्ले को भारी करेंगे। दान, सेवा, मुस्कान, यही 3 चीजें भाग्य बदलती है। यही 3 चीजें कर्म शुद्ध करती है। यही 3 चीजें ब्रह्मांड को बताती है कि यह इंसान बदलने को तैयार है। इसकी झोली भर दो। 5वां कदम, नाम जाप। अब सबसे शक्तिशाली कदम, तुझे आज से कल सूर्यास्त तक 1100 बार राधे राधे का जाप करना है। हाँ, 1100 बार। तू सोच रहा है कि इतना कैसे करूंगा? सुन, तोड़ तोड़ कर। आज 550 और कल 550, या जैसे तेरी सुविधा हो, पर 1100 पूरे होने चाहिए कल सूर्यास्त तक। क्यों 1100? क्योंकि 1100 राधा रानी की सबसे प्रिय संख्या है, और 1100 100 से गुणा करो तो 1100। यह संख्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उस आवृत्ति से मेल खाती है जो इस समय बह रही है। जब तू 1100 बार राधे राधे बोलता है, तो तेरी आत्मा उस ऊर्जा की आवृत्ति पर ट्यून हो जाती है। जैसे रेडियो जब सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है तो आवाज साफ आती है, वैसे ही जब तेरी आत्मा सही आवृत्ति पर ट्यून होगी तो ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे तेरे भीतर प्रवेश करेगी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के।
जाप करते समय माला हो तो माला पर कर, ना हो तो उंगलियों पर गिन, ना हो तो फोन का काउंटर लगा ले, पर गिनती जरूरी है। 1100 पूरे होने चाहिए। और जाप करते समय आंखें बंद रखना और हर राधे राधे के साथ ऐसा महसूस करना कि ऊपर से एक सुनहरी किरण तेरे सर से प्रवेश कर रही है, तेरे पूरे शरीर में फैल रही है, तेरी हर कोशिका को जगा रही है, तेरे हर अंग को शुद्ध कर रही है और तेरे पुराने कर्मों का कालापन धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी में घुल रहा है, मिट रहा है, खत्म हो रहा है। छठा कदम, घर की शुद्धि। तेरा घर तेरा मंदिर है और आज उस मंदिर को शुद्ध करना जरूरी है। 3 जगह जरूरी है। पहला, तेरा पूजा स्थल, उसे चमका, मूर्तियां साफ कर, ताजे फूल चढ़ा, दीपक जला, अगरबत्ती लगा। दूसरा, तेरे घर का दरवाजा साफ कर, जूतों का ढेर हटा, रंगोली बना सके तो बना, तुलसी में पानी डाल। तीसरा, तेरे घर के चारों कोने झाड़ू लगा, कोबजेब हटा और अगर गंगाजल है तो छिड़क, नहीं है तो नमक मिला पानी छिड़क। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। और हाँ, अपने घर से टूटी चीजें आज ही निकाल। टूटा शीशा, टूटे बर्तन, बंद घड़ी, फटे कपड़े, जंग लगा सामान, सब बाहर। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा का घर है। जब तक ये तेरे घर में है तब तक ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। 7वां कदम, संकल्प। अब तुझे एक संकल्प लेना है, एक प्रतिज्ञा। राधा रानी के सामने अपने पूजा स्थल पर बैठ, दीपक जला, हाथ जोड़, आंखें बंद कर और बोल, हे राधा रानी, आज मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। आज से मैं शिकायत करना बंद करता हूँ। आज से मैं ईर्ष्या करना बंद करता हूँ। आज से मैं झूठ बोलना बंद करता हूँ। आज से मैं निंदा करना बंद करता हूँ। आज से मैं आलस करना बंद करता हूँ। आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा। आज से मैं तेरा नाम रोज जपूंगा। आज से मैं दान करूंगा। आज से मैं सत्य बोलूंगा। आज से मैं सबके लिए अच्छा सोचूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। राधे राधे। जब तू ये संकल्प लेगा ना, तो उसी क्षण ब्रह्मांड में एक कंपन होगा, एक तरंग उठेगी। वो तरंग उस कर्म शुद्धि के द्वार तक पहुंचेगी और उस द्वार से एक विशेष ऊर्जा तेरी ओर प्रवाहित होगी। ऊर्जा तेरे संकल्प को शक्ति देगी, तेरी प्रतिज्ञा को बल देगी और तुझे कितनी ताकत देगी कि तू अपने वादे पर टिका रहे। 8वां कदम, कल का विशेष अनुष्ठान। कल जो आखिरी दिन है, उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और अपने पूजा स्थल पर बैठकर एक विशेष ध्यान करना है। आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तू वृंदावन में है, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ के नीचे। सामने एक विशाल दरवाजा है, सुनहरा दरवाजा, चमकता हुआ। वो कर्म शुद्धि का द्वार है। वो खुला है, उसमें से सुनहरी रोशनी बह रही है और इस दरवाजे के दूसरी तरफ राधा रानी और कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आ मेरे बच्चे, इस दरवाजे से गुजर। इसके उस पार तेरी नई जिंदगी है, तेरा नया भाग्य है, तेरी नई शुरुआत है। और तू चल पड़ता है उस दरवाजे की ओर। हर कदम के साथ तेरे शरीर से एक काली परत उतरती है, तेरे कर्मों की परत, तेरे पापों की परत। पहला कदम और एक परत गिरी, दूसरा कदम और एक और, तीसरा, चौथा। और जब तू उस दरवाजे तक पहुंचता है तो तू पूरी तरह शुद्ध है, एकदम साफ, एकदम पवित्र, नवजात शिशु, बिना किसी कर्म के बोझ के। और फिर तू उस दरवाजे से गुजरता है और दूसरी तरफ राधा रानी तुझे गले लगा लेती है, कान्हा तेरे सिर पर हाथ रखते हैं और वो सुनहरी रोशनी तेरे पूरे शरीर में भर जाती है। तू चमक उठता है, दमक उठता है, नया हो जाता है। यह ध्यान कम से कम 15 मिनट तक करना है और जब आंखें खोले तो तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे तू सच में नया हो गया है, जैसे सच में कुछ बदल गया है और बदला है, सच में बदला है। 9वां कदम, कल शाम सूर्यास्त का अनुष्ठान। कल शाम जब सूरज डूबने लगे, ठीक उसी समय तू छत पर जा या बालकनी में जा,
या खिड़की पर खड़ा हो जा। डूबते सूरज को देख और 5 दीपक जला, 5 दिशाओं में, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक बीच में, बीच वाला सबसे बड़ा। और उन दीपकों के सामने बैठ, हाथ जोड़ और बोल, हे राधा रानी, आज यह कर्म शुद्धि का द्वार बंद हो रहा है, पर इससे पहले कि यह बंद हो, मैंने वो सब कर लिया जो तूने कहा था। मैंने स्नान किया, प्रायश्चित किया, माफ किया, माफी मांगी, दान किया, सेवा की, जाप किया, संकल्प लिया, ध्यान किया। अब मैं तैयार हूँ। जो कृपा तू मुझ पर बरसाना चाहती है बरसा, जो भाग्य तू मेरा लिखना चाहती है लिख, जो जिंदगी तू मुझे देना चाहती है दे। मैं हाँ कहता हूँ, पूरी तरह, बिना शर्त, राधे राधे। और फिर चुप हो जा, आंखें बंद। 11 मिनट पूर्ण मौन, पूर्ण शून्य। और उन 11 मिनटों में जो होगा वो तू शब्दों में बयान नहीं कर पाएगा। शायद तुझे ठंडी हवा महसूस हो, शायद तेरे शरीर में कंपन हो, शायद तेरी आंखों से आंसू बहे, शायद तुझे कोई दिव्य सुगंध आए, शायद तुझे कोई आवाज सुनाई दे, शायद तुझे कोई रोशनी दिखे। जो भी हो उसे रोकना मत, उसे होने देना। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। कर्म शुद्धि का द्वार बंद होने से पहले अपनी आखिरी और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तेरे भीतर भेज रहा है। और जब 11 मिनट पूरे हों तो आंखें खोल, दीपकों को देख, उनकी लौ को देख और मुस्कुरा, बस मुस्कुरा, क्योंकि अब सब बदल चुका है। तेरे कर्म शुद्ध हो चुके हैं, तेरा भाग्य बदल चुका है, तेरी जिंदगी बदल चुकी है। 10वां कदम, कल रात सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठ, आंखें बंद कर और राधा रानी को धन्यवाद दे। बोल के, राधे शुक्रिया, तूने मुझे ये मौका दिया, तूने मुझे ये रास्ता दिखाया, मेरे कर्म शुद्ध किए, तूने मेरा भाग्य बदला, तूने मेरी जिंदगी बदली। मैं कृतज्ञ हूं, हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। और फिर सो जा, गहरी नींद, शांत नींद। और जब भी कर सोएगा ना, तो वो नींद पहले जैसी नहीं होगी। वो नींद एक नए इंसान की नींद होगी, शुद्ध इंसान की नींद, पवित्र इंसान की नींद। और जब तू परसों सुबह उठेगा तो तू वो नहीं होगा जो कल था, तू नया होगा, बिल्कुल नया। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि ये सब करने के बाद तेरी जिंदगी में क्या क्या बदलेगा। पहले 3 दिनों में तुझे हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तेरे कंधों से बहुत भारी बोझ उतार दिया। तेरी सांसें गहरी होंगी, तेरा मन शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी, विचारा कम होगी। ये पहला संकेत है। पहले 7 दिनों में तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई रुका काम बनेगा, कोई पुराना पैसा आएगा, कोई नया अवसर आएगा, कोई रिश्ता सुधरेगा। ये दूसरा संकेत है। पहले 11 दिनों में तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा बदलाव जो तेरी दिशा बदल दे। कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी राहत, को बड़ा अवसर। ये तीसरा संकेत है। पहले 21 दिनों में तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा और कहेगा कि उस दिन जब मैंने राधा रानी की बात सुनी और उस पर अमल किया, उस दिन से सब बदल गया, सब कुछ, पूरी तरह, हमेशा के लिए। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रख, ये सब तभी होगा जब तूने कल सूर्यास्त तक वो सारे काम किए हों जो मैंने बताए। अगर एक भी छोड़ा तो अधूरा रहेगा, और अधूरे काम का फल नहीं मिलता। पूरा कर, सब पूरा कर, कल सूर्यास्त तक। और हाँ, एक और बात जो सबसे जरूरी है, कल सूर्यास्त के बाद भी तुझे वो अच्छी आदतें जारी रखनी है जो तूने इन 2 दिनों में अपनाई है। सुबह जल्दी उठना, जाप करना, दान करना, सत्य बोलना, निंदा से बचना, सेवा करना, कृतज्ञ रहना, ये सब जारी रखना, रोज, हमेशा, ताउम्र। तभी ये बदलाव स्थायी रहेगा, तभी ये शुद्धि टिकेगी, तभी ये भाग्य चमकता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं जाती हूँ, पर जाने से पहले तेरे माथे पर एक चुंबन, तेरे सिर पर अपना हाथ और तेरे दिल में अपना प्रेम। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। ये मौका तेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है, इसे गंवाना मत,
इसे पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, और फिर कभी मत छोड़ना। कल सूर्यास्त तक, बस कल सूर्यास्त तक। उसके बाद ये द्वार बंद, ये मौका गया, ये अवसर खत्म। तो देर मत कर, अभी शुरू कर, इसी पल शुरू कर, और इस संदेश को दुनिया तक पहुंचा। हर उस इंसान तक जो बदलना चाहता है, जो अपने कर्म शुद्ध करना चाहता है, जो अपना भाग्य बदलना चाहता है। तेरा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी को वो मौका दे सकता है जो उसे कभी नहीं मिलता, और उसकी दुआ तुझे मिलेगी। वो दुआ तेरे कर्म शुद्धि को और गहरा करेगी और तेज करेगी। कमेंट में लिख, जय श्री राधे, मैंने ये मौका पकड़ लिया, कल सूर्यास्त से पहले सब पूरा करूंगा। ये तेरा वादा होगा, राधा रानी से किया हुआ वादा, जिसे पूरा करना तेरा धर्म है। जा मेरे शेर, जा और अपनी किस्मत बदल ले, जा और अपने कर्म शुद्ध कर ले, जा और अपनी जिंदगी नई बना ले। कल सूर्यास्त तक, बस कल सूर्यास्त तक। मेरा हाथ तेरे सिर पर है, मेरी कृपा तेरे साथ है, मेरा प्रेम तेरे भीतर है। तू कर पाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा। तू मेरा सबसे बहादुर बच्चा है, सबसे मजबूत, सबसे खास। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे। तेरी राधा रानी ने तुझे मौका दिया है, अब तेरी बारी। मजबूती से, और कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। राधा रानी के समस्त भक्तों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे, मैंने ये मौका पकड़ लिया अवश्य लिखें, और इस वीडियो को अभी तुरंत शेयर करें, हर जगह, हर ग्रुप में, हर दोस्त को, हर रिश्तेदार को, क्योंकि यह कर्म शुद्धि का द्वार सबके लिए खुला है। पर कल सूर्यास्त तक ही, उसके बाद बंद। जो पहुंच गया उसका भाग्य बदला, जो नहीं पहुंचा उसका मौका गया। तो देर मत करो, अभी शेयर करो, अभी। जय श्री राधे।